हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ के बुक से, जो कि एनसीईआरटी से है, उसका यूनिट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं पिछली वीडियो में आपको यूनिट 1.2 क्लियर कर चुकी हूँ और चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट 1.3। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसका आंसर बनाते हैं। देखिए, उससे पहले बस इसमें क्या करना है कि परिमेय संख्या को प्रूफ करना है, कि प्रूफ कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, ज़्यादा ये थ्योरेटिकल ही है, तो मैं बताती हूँ। आइए देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपरिमेय संख्या को प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम उसके विपरीत परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो हमने लिखा है क्या आंसर शीट में, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को हम परिमेय संख्या मान लिया, क्योंकि अब परिमेय संख्या प्रूफ करना है तो हमें मैथमेटिक्स में मानने वाली बात चलती है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए हैं। और हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो हम बस थ्योरी, जो जितना जानते हैं थ्योरी, बस उसी को हम लिख कर और बस इसका आंसर लिखना है, बनाना है, और कुछ नहीं। तो हम जानते हैं क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये चीज तो परिमेय संख्या है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q इक्वल टू परिमेय संख्या माने थे क्या, √5। तो p/q इक्वल टू √5। अब देखिए, p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके √5 इक्वल टू a/b प्राप्त कर लेते हैं। मतलब देखिए, p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर करके गुणनखंड से जब हम इसको विभाजित करते हैं तो क्या आता है, √5 इक्वल टू a/b प्राप्त कर लेते हैं, जहां a और b सअभाज्य है। अतः √5 इक्वल टू a/b। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ होता है क्रॉस, √5 इंटू b इक्वल टू a। अब क्या करेंगे हम, ये इतना आपको तो याद कर लीजिए, मानिए तो, या तो समझ लीजिए। इतना आपको थ्योरी में जब भी कोई पूछ दे कि √5, √2, √7, √8, √9, √10, कितना भी √n को प्रूफ करने के लिए, तो ये चीज तो आपको लिखना जरूरी है। ये आप समझ लीजिए, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए कि इतना तो लिखना जरूरी है। अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए, √5 में जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5b, और a को यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। a को हम जब 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो a आया। अब क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग कर देना है, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर कर दिए तो क्या हुआ, √5b को स्क्वायर कर दिए इक्वल टू a का स्क्वायर कर दिए। तो √5 इंटू √5 5 हो जाता है, 5b स्क्वायर, और a स्क्वायर हो जाता है। अब b स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर निकालना है हमें, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे सॉल्यूशन करना है। थोड़ा लंबा ही जाएगा, ये प्रूफ करने वाला है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करते लिखते हैं, अतः 5 जो है a को विभाजित करता है, जो 5 है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 a को तो विभाजित करेगा ही। वही चीज को हम लिख दिए और इक्वेशन 1 मान दिए। अब माना a इक्वल टू 5c,
a इक्वल टू 5c को हम मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि a जो है 5 द्वारा विभाजित होता है, अतः a का 5 कोई गुणनखंड है। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था, तो a इक्वल टू माने हैं, तो a इक्वल टू 5c रखने पर 5b इक्वल टू a इक्वल टू क्या था हमारा 5c लिख लिए। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिए था ही, तो 5b इक्वल टू 5c का स्क्वायर कितना होगा 25c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5 जा 25 कट हुआ 5c स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड 5। अब इसके आगे क्या होगा देखिए, यहाँ तक समझ लीजिए, यहाँ पे आपको करना ही करना है ये चीज। अब जस्ट उसी तरह अब देखिए, अतः 5b स्क्वायर को विभाजित कर 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है। पहले a स्क्वायर के लिए लिख लिए थे, a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब देखिए b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। जब इसको स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 इसे माने थे यहाँ पे एक बार a, तो a था, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या है 5a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, b को भी विभाजित कर रहा है और इक्वेशन 1 में a को भी विभाजित कर रहा था। तो 5 जो है a और b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 जो है वो दोनों में आ रहा है, a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है, तो 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अब देखिए, चूंकि यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है, हम तो गलत माने थे, हम तो उसे परिमेय संख्या मान लेते हैं, तो इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो गया। अब जस्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम उसी तरह करते हैं। देखिए हम बताए थे कि ये चीज वही लिखते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और वही चीज हम कथन लिखे हैं, क्योंकि हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसलिए p/q इक्वल टू 3 + 2√5 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यहाँ पे a और b उसका पूर्णांक था तो लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2√5 इक्वल टू a/b और 3 चला जाएगा इधर RHS में -3। अब देखिए ये हुआ, सॉल्यूशन कर लिए। 2√5 इक्वल टू इसे ये भिन्न का घटाव कर दिया, यहाँ पे b LCM हुआ, ये हुआ, ये सॉल्यूशन कर लीजिएगा। पिछली वीडियो में मैं तो बताई थी। क्योंकि a तथा b पूर्णांक है और 2 और 3 भी पूर्णांक है, a और b दोनों हमारा पूर्णांक है, तो 2 और 3 भी पूर्णांक है, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। जब ये भी पूर्णांक है, a और b भी पूर्णांक है और 2 और 3 भी पूर्णांक है, तो यह एक परिमेय संख्या है। जबकि बाया पक्ष √5 है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो क्या करना होता है हमें,
प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना था, या तो LHS या तो RHS में √5 पे √3 और √2 कुछ भी कर लेते हैं ये सॉल्यूशन से। देखिए इससे इतना, ये सॉल्यूशन था 3 + 2 √5 था, तो हम ये सॉल्यूशन करते करते यहाँ पे इसके LHS में √5 ला दिए। तो इधर ये साइड RHS वाला में अगर हमें परिमेय संख्या आ भी जाता है और एक पक्ष में या LHS या फिर LHS में ये चीज आ जाता है और RHS में, मतलब दोनों में से कोई साइड में, कोई पक्ष में √5 √6 √10 √n कुछ भी आ जाए तो हम डायरेक्टली हम अपने कथन अनुसार लिख सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत था। बस हमें यही एक ट्रिक ले लेना चाहिए कि किसी भी पक्ष में हमें √5 √3 या कुछ भी हो, कितना बड़ा भी सॉल्यूशन क्यों ना हो, इक्वेशन क्यों ना हो, हमें एक पक्ष में इस टाइप का ला देना चाहिए। तो देखिए, अतः विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें कथन ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, लिखना ही है। देखिए आपको स्टार्टिंग से है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 7 √5 आ गया, 7 √5 आ गया, तो अब उसी तरह सारा सब में वही लिखते आएंगे कथन। माना कि क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, 3 क्वेश्चन है, इसे में प्रूफ करना है कि यह एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हम 1/2 को लेते हैं, इसी तरह जस्ट उसी तरह से इसको भी बनाते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये भी कथन वही चीज लिख देना है। चूंकि हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q ≠ 0, तो p/q = 1/√2। p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंडों से विभाजित करके 1/√2 = a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a और b को प्राइम है। अतः 1/√2 = a/b। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, b = a√2। दोनों तरफ वर्क कर दिए, वर्क करने पे हमें इतना आया, a² = b²/2। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे रूट वाली बात नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ये वर्क करने पर 2 आ गया, तो हम इसके जो हर में होता है, हर में ये चीज ला देते हैं और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लाते हैं। एक बार b को डिवाइड करवाते हैं, एक बार a को डिवाइड करवाते हैं। तो उसी तरह देखिए यहाँ 2 जो है b² को विभाजित करता है, तो 2 जो है b को विभाजित करेगा। जब उसके स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा। अब माना कि b = 2c, क्योंकि a 5 द्वारा विभाजित है। अब देखिए b² = 2b², ये हमारा आया था इक्वेशन यहाँ पे। अब b = हमारा क्या 2c था, 2c रखने पे इक्वेशन बनाया यहाँ पे 4c² = 2a² है, 2 कट गया, 2c² = a² आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टू c² = a², यहाँ पे इक्वेशन की c² = a²/2। अब जो 2 है a² को विभाजित करता है, अब a पे आ गए, उसमें b पे था, तो जो 2 है a को भी विभाजित करेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हमारा मानना गलत है कि 1/2 एक परिमेय संख्या, अतः 1/2 परिमेय संख्या है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।